आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन SO2 एंड CO2। तो हमें सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को हम डिस्टिंग्विश किस रिएजेंट से कर सकते हैं, इनमें से हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें लाइम वाटर दिया हुआ है। लाइम वाटर जो होता है वो होता है CaOH ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर बोलते हैं। अगर इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे CO2 का, तो यहाँ पर CaCO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा जो वाइट कलर का होता है, और इससे लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। और अगर सेम रिएक्शन हम SO2 के साथ में करवाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन, तो हमें यहाँ पर CaSO3 मिल जाएगा जो भी वाइट कलर का होता है। तो इन दोनों ही गैसेस से जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाएगा। तो इस कारण हम इन दोनों को लाइम वाटर टेस्ट से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तो ए हमारा आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद BaCl2 सोल्यूशन दिया हुआ है। तो BaCl2 से रिएक्ट करवाने के लिए हमें इनको आयंस में चेंज करना पड़ेगा पहले, मतलब या सल्फाइट या फिर सल्फेट में SO2 को और कार्बोनेट में CO2 को चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो BaCl2 सोल्यूशन है इससे भी हम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर H2O2 और BaCl2 सोल्यूशन दिया हुआ है और साथ में डाइल्यूट HCl। तो इससे क्या होगा कि सबसे पहले हम H2O2 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। तो SO2 जो है उसका जब H2O2 के साथ में रिएक्शन होगा तो H2O2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। तो SO2 के साथ में जब रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि जो SO2 है उसको सल्फेट में चेंज कर देगा। यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पे +6 हो जाएगी। तो यहाँ पर सल्फेट में चेंज हो गया ये, और साथ में हमें H2O मिल जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि ये सल्फेट हमें मिल गया। उसके बाद BaCl2 सोल्यूशन के साथ जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे BaCl2, तो यहाँ पर BaSO4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। BaSO4 जो है वो वाइट कलर की PPT होती है, और ये जो वाइट PPT है ये इनसॉल्युबल होगी डाइल्यूट HCl में। डाइल्यूट HCl में BaSO4 की जो PPT है वो इनसॉल्युबल होगी। अब उसके बाद दूसरा जो हमारे पास है वो CO2 है। तो CO2 का जब हम रिएक्शन करवाएंगे H2O2 के साथ में, तो यहाँ पर ये +4 में है, पर जब CO2 से हम रिएक्शन करवाएंगे तो ये जो है ऑक्जेलेट आयन में चेंज हो जाएगा या फिर ऑक्जेलिक एसिड बन जाएगा यहाँ पर। तो ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, 2 COOH, ऐसे ऑक्जेलिक एसिड बन जाएगा और साथ में H2O बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड बन गया। अब हम इसका रिएक्शन BaSO4 के साथ में करवाएंगे, BaCl2 के साथ में करवाएंगे। यहाँ पर हमने सल्फेट आयन बनाया है तो ये H2SO4 बनेगा एक्चुअली। फिर उसका रिएक्शन BaCl2 के साथ में करवाएंगे। अब यहाँ पर ऑक्जेलेट आयन बना है, उसका रिएक्शन जब BaCl2 के साथ में करवाएंगे तो हमारे पास बेरियम ऑक्जेलेट आ जाएगा C2O4। इस पे 2 नेगेटिव होता है, बेरियम पे 2 पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर ये बेरियम ऑक्जेलेट आ जाएगा। पर जो बेरियम ऑक्जेलेट है वो डाइल्यूट HCl में सॉल्युबल हो जाता है, तो ये सॉल्युबल हो जाएगा। तो अब हम इसकी हेल्प से इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि जो BaSO4 है वो इनसॉल्युबल था और जो बेरियम ऑक्जेलेट बना है वो सॉल्युबल हो जाएगा। तो इससे हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद डी ऑप्शन में हमें दिया हुआ है एसिडिफाइड डाइक्रोमेट पेपर। तो एसिडिफाइड डाइक्रोमेट क्या होता है, डाइक्रोमेट का मतलब होता है K2Cr2O7 और या फिर सिर्फ Cr2O7 2 नेगेटिव, सब Cr2O7 2 नेगेटिव और इन प्रेजेंस ऑफ H+, मतलब एसिडिफाइड बोला है तो H+ भी होगा सोल्यूशन में। तो हमारे पास ये सोल्यूशन है। उसके बाद अगर इसका रिएक्शन जब हम SO2 के साथ में करवाएंगे, अब हम सेम रिएक्शन करवा रहे हैं
SO2 के साथ में जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे, तो क्योंकि SO2 यहाँ पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में और क्रोमियम यहाँ पे +6 में है, तो क्रोमियम की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होती है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्योंकि खुद ये रिड्यूस हो जाता है, और यहाँ पर ये +4 में है तो इसको ऑक्सीडाइज करेगा K2Cr2O7। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, सल्फेट आयन आ जाएगा, और जो क्रोमियम है वो +3 में आ जाएगा। और क्रोमियम +3 में आएगा तो इसके कारण क्या होगा कि इसके कारण हमें ग्रीन कलर मिल जाएगा यहाँ पे। अब सेम जो रिएक्शन है वो अगर हम CO2 के साथ में करवाएं, तो CO2 यहाँ पर ऑलरेडी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, तो इस कारण जो K2Cr2O7 है उसका क्रोमियम भी रिड्यूस नहीं होगा, तो यहाँ पर जो है हमें ग्रीन कलर नहीं मिलेगा। तो एसिडिफाइड डाइक्रोमेट पेपर को ग्रीन सिर्फ SO2 गैस करेगी, तो इससे भी हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं SO2 और CO2 को। तो D भी हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा C और D। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।